लोकसभा चुनाव 2024 से पहले काफ़ी एक्टिव हो चुकी अपर्णा यादव वैसे तो जब से बीजेपी में गई हैं तब से ही काफ़ी एक्टिव नजर आ रही हैं और लगातार राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य मुद्दे, हर मुद्दे पर अपने विचार रख रही हैं खुल के। इस बीच देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य से उन्होंने मुलाकात करी, जिसकी जानकारी हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आप सभी तक पहुंचाई थी। समय समय पर यह भी सवाल खड़े हुए कि क्यों ना अपर्णा यादव शिवपाल की तरह समाजवादी पार्टी में वापसी कर लेती हैं। अगर वापसी करती हैं तो क्या उसका फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवाल ये था। बात फायदे नुकसान की भी नहीं थी, बात ये थी कि अपर्णा का जो फैसला है वह परिवार के खिलाफ भी नजर आया, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक परिवार की तरह ही है। देखा जाए उसमें जो बड़े मुख्य चेहरे हैं वह परिवार के ही चेहरे हैं, जो सिपाही परिवार के चेहरे। तो ऐसे में अपर्णा का वह कदम परिवार विरोधी बताया गया था, लेकिन अब अपर्णा ने साफ कहा था कि वे परिवार के विरोध में कतई नहीं है। वे जेठ अखिलेश का, भाभी डिंपल का, सबका बहुत मान सम्मान करती हैं, लेकिन बात जब पार्टी की विचारधारा की आती है तो वे अलग हो जाती हैं। सवाल ये बहुत बड़ा है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में उनका किस तरीके से इस्तेमाल करेगी। क्या उनको एक स्टार प्रचारक की भूमिका देगी? क्या उस सीट पर उनको प्रचार के लिए आगे भेजेगी जहां पर अखिलेश के परिवार यानी कि डिंपल और धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव खुद आगे होंगे? क्या वहां प्रचार के लिए उन्हें भेजा जाएगा या नहीं? किस तरीके से बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी, इस पर सबकी नज़रें हैं। अब शिष्टाचार मुलाकात उनकी शुरू हो गई है तो खबरों को यह भी हवा मिल रही है कि उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, जबकि इस पर किसी ने अपनी साफ राय नहीं रखी कि अपर्णा चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी तो किस सीट से लड़ेंगी, क्योंकि एक माहौल बनता है एक सीट पर, वो अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बीजेपी हमेशा अपने फैसले से चौंकाती है और इस बार भी चौंका सकती है। सवाल यह है कि अपर्णा अगर सपा में आती तो क्या उनको फ़ायदा या नुकसान होता। इस पर शिवपाल यादव ने अपनी राय खुलकर स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था कि पहली बात तो अपर्णा सपा में आती हैं या नहीं ये उनका फैसला और अखिलेश का फैसला है कि अध्यक्ष चाहते हैं कि वह आए या नहीं, और उसके बाद अगर वह आ जाती हैं तो क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश उनको चुनाव लड़ाएंगे या नहीं। परिवार की काफ़ी पुरानी कलह रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश नहीं चाहते थे कि अपर्णा राजनीतिक मंच पर उतरे। साल 2017 में भी इस वजह से चुनाव लड़ी थी, क्योंकि तब नेताजी की पार्टी में अच्छी खासी चलती थी। लेकिन फिर उसके बाद जब 2022 में सारी कमान अखिलेश के हाथ में आई तो अखिलेश ने उनको टिकट देना मंजूर नहीं समझा था। खबरें तो यही बताती हैं, बाकी आंतरिक कलह क्या हो या क्या मामला है वही कहीं ना कहीं आपस में जान सकते हैं। तो ये बात साफ है कि अगर अपर्णा कल को सपा में आती है तो कितना मान सम्मान होगा, क्या उनको जिम्मेदारी मिलेगी, क्या उनको राजनीतिक मंच पर आने का मौका अखिलेश देंगे या नहीं, वह सारे सवाल खड़े हैं। लेकिन बीजेपी में अपर्णा यादव हैं तो वहाँ पर से भी सवाल हैं कि बीजेपी उन्हें क्या जिम्मेदारी देगी भी या नहीं देगी जिम्मेदारी। तो कई सारे सवाल वहाँ पर भी बने हुए हैं। अब इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य क्या है। वैसे तो अपर्णा यादव समाज सेविका के रूप में लगातार काम कर रही हैं। जहाँ पर देखते हैं अन्याय हो रहा है, जहाँ पर देखते हैं पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय है, वहां पर अपनी आवाज जरूर बुलंद करती हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।